हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन सर आपके सामने। भ्रष्टाचार अधिनियम या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू है कहां पर? जल्दी बताइए सर। तो ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, संपूर्ण भारत पर, और भारत के बाहर सभी नागरिकों पर, सभी पर लागू है ये। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? जल्दी बताइए सर। तो ये 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 19 के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा या किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? आज का जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 2 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोक सेवक को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू होने से भ्रष्टाचार के अपराध से संबंधित विधिक या विधिक प्रावधान वर्णित था। तो ये भारतीय दंड संहिता में वर्णित था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी पर, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब कतई आप ये नहीं समझ लेना कि ये क्लास केवल काम चलाऊ चलाई जा रही होंगी, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि सर एक बार आप क्लास में आकर के देखो। क्योंकि अगर आप एक बार ही आ जाओगे और अपने 10 से 15 मिनट मुझे दे दोगे, तो वहीं से आप पहचान जाओगे क्लास की क्वालिटी क्या है ना। फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं आपसे यह तक कहता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक करना। मैं लाइक के लिए नहीं कह रहा, डिसलाइक के लिए बोल रहा हूं, है ना। तो डिसलाइक करना, चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अधिक सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो क्यों ना सीखो आप। इस वजह से कह रहा हूं कि सर एक बार आओगे तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा, अन्यथा तो मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो ट्यूटोरियल तो बता ही देता हूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के संबंध में नियुक्त लोक सेवक कौन है? परिसमापक, प्रपापक और आयुक्त सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत
विशेष न्यायाधीश को संक्षिप्त निवारण की शक्ति का प्रावधान है। तो धारा 6 के अंतर्गत पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत अपराध के दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 15 में किया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस अध्याय में अपराध और सशस्तियों का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अध्याय 3 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंक कार्यवाहियों के अवलोकन के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो धारा 17 और 18 में किया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना करने का अधिकार है? बढ़िया क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजपत्रित अधिकारी, जो गजेस्टेड ऑफिसर होते हैं उन्हीं की कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। धारा 7 से लेकर 11 तक परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान है कम से कम 3 वर्ष या अधिक से अधिक 7 वर्ष का, और जुर्माना भी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धारा 3, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश का न्यायालय समझा जाएगा सेशन न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई है? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्याक है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? संख्याक 49। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में विशेष न्यायाधीश के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 5, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 में कितने प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार के, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 निम्नलिखित में से किन पर लागू होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सभी सेवकों पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किस धारा में अपील एवं पुनरीक्षण का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 27। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की अपील किस न्यायालय में होती है? तो ये उच्च न्यायालय में होती है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए अधिकृत है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस उपाधीक्षक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये कोई बात निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।